हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास टेंथ का मैथ का न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मैथ का जो है न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस्ट बुक जो है, कौन सा बेस्ट बुक है क्लास टेंथ का मैथ का, जिससे पढ़कर आप जो है बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं मैथ में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हम लोग जो रिजल्ट जो है 98% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026-27 जो बोर्ड एग्जाम 27 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है यह वीडियो जो है खास है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहां पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका जो है कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और कितना हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में बनाना होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपका 100, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बनाना हमको कितना है 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वह एक मार्क्स का होता है। मतलब 50 क्वेश्चन बनाइएगा तो 50 नंबर मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का, या टोटल आपका 50 मार्क्स हो गया। ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना है 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में बनाना कितना है 50 क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 मार्क्स। ठीक है, अगला यहां पर देखिए, उसके बाद आपका जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। यह जो क्वेश्चन होते हैं इनका जो है संख्या 30 रहता है। कितना 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 30 होते हैं, लेकिन बनाना कितना है, बनाना आपका जो है 15 है। बनाना कितना है 15। ठीक है, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन बनाना है, मार्क्स नहीं 15 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वह 2 नंबर का होगा। कितना नंबर 2 नंबर। टोटल कितना हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का। समझ में आया। चलिए, अब उसके बाद जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें जो है 8 क्वेश्चन होते हैं। कितना क्वेश्चन 8, और बनाना कितना है हम लोगों को 4। ठीक है, और प्रत्येक जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन 8 होते हैं। ठीक है, और 8 में बनाना कितना है, कितना 4 बनाना है। कितना बनाना है 4, और टोटल मार्क्स कितना का होता है तो 5 मार्क्स का। टोटल हो गया 20 मार्क्स। देखिए यहाँ पे इधर से 50 और इधर से 30, 50-30 कितना, 50-30 कितना 80 और 20, टोटल हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, इसके मतलब है कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है मैथ में। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बनाना कितना रहता है 100 मार्क्स का बना रहता है। ठीक है, तो आप एग्जाम पैटर्न को समझ गए कि किस प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाता है। चलिए, यहां पर इस चीज को हम लोग डिस्कशन कर दिए। पहला जो है आपका क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं, यहां पर देखिए बेस्ट बुक आपका कौन सा है, बेस्ट बुक। ठीक है, तो आपका बेस्ट बुक जो होता है एनसीईआरटी का बुक जो होता है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक होता है, वही बुक आपको लेना है। ठीक है, और उस बुक में कितने चैप्टर पढ़ना है, तो आइए प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां देखिए पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या है। कौन सा है, वास्तविक संख्या है। पहला जो है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, अध्याय 1 और वास्तविक संख्या। यहां ध्यान दीजिए, टोटल आपके बुक में
जो क्लास जो 10th का बुक है उसमें आपका 15 चैप्टर है, ठीक है। 15 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका कौन सा है? वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या में क्या है, 1.1 में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम पूर्णांकों की कथी है विभाज्यता, ठीक है। अब यहाँ कहिएगा कि सर ये नया आ गया, कुछ नया नहीं है, यूक्लिड विभाजन कुछ नया नहीं है। नीचे क्लास में आप पढ़े हुइएगा, उसी को थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर पढ़े हुइएगा भाज बराबर, ठीक है, भाज बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल जोड़, जोड़ शेषफल, पढ़े हैं ना। इसी का जो है ए बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इस फॉर्मूला को निकाला जाता है, समझ रहे हैं। विशेष हम लोग जब चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें बेहतरीन आपको इसके बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। 1.2 में पढ़ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से एसीएफ और एलसीएम, मसा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के क्या पढ़ना है, लसा पढ़ना है, क्या है लसा, ठीक है। 1.2 में मसा और लसा, वो भी कौना विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अगला चलिए 1.3 में किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। देखिए यहाँ पे 1.3 में जो पढ़ना है हम लोगों के जो रहेगा, जैसे यहाँ पे परिमेय के बारे में जानते हुइएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब लिखा हुआ रहेगा √3, यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है कि यह जो संख्या है वह कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 1.4 में पढ़ना है शांत या अशांत दशमलव प्रसार, कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है, कौन सा अपरिमेय संख्या अशांत है। इस प्रकार से आपको वहां पे पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। एक वीडियो में हम एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। एक जैसे आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, तो एक ही वीडियो में पूरा वास्तविक संख्या खत्म, बहुपद खत्म, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ना कराया जाएगा, इस तरह से आपको जो है कराया जाएगा। चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा चैप्टर में आ जाइए। दूसरा चैप्टर का नाम बताइए। दूसरा चैप्टर जो है आपका बहुपद चैप्टर है। दूसरा कौन सा चैप्टर है, बहुपद। अब बहुपद में कितने चैप्टर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2.1 है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। 2.2 में है बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। शून्यक क्या है, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा x के टर्म में x का वैल्यू निकलना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पर दिया है x² - 64 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64। अब x बराबर क्या हो जाएगा √64, और 64 का वर्गमूल कितना निकल गया, +- 8 हो गया, ठीक है। अब कहिएगा सर जी यही आपका क्या है, शून्यक है, मतलब x का वैल्यू निकाल देना क्या कहलाएगा, शून्यक शून्यक कहलाएगा, ठीक है। विशेष हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे जैसे ही चैप्टर चालू करेंगे, तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन मतलब भाग के बारे में पढ़ना है, भाग दिया जाता है, बहुपद बीजीय व्यंजक होता है ना, उसमें भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला चैप्टर में आ जाइए। देखिए अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर है, अगला चैप्टर आपका जो है ध्यान दीजिएगा, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, जिस समय हम चैप्टर चालू करेंगे वहां पे बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, दो समीकरण रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वहां पे पढ़ना है, ठीक है। अभी तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताया जा रहा है, समझना है। पहला है 3.1 में पढ़ना है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि है, ग्राफीय विधि। यहां पर ध्यान देंगे कौन सा विधि है पढ़ना है, ग्राफीय विधि पढ़ना है। यह 5 मार्क्स का
प्रत्येक साल पूछता है 5 मार्क्स में ग्राफीय विधि, ठीक है। कहाँ कहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 2 नंबर में है 3.2 में प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि मतलब दिया रहता है x + y, मान लीजिए 14 दिया है, x - y बराबर 10 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करता है प्रतिस्थापन, मतलब एक को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब एक को रोक दिया जाता है। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से, इस तरह से क्वेश्चन चला जाता है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे डिस्कशन कराएंगे। चलिए अब 3.3 में विलोपन विधि, ठीक है। 3.4 में ब्रज गुणन विधि, 3.5 में पढ़ना है 2 चौबार रैखिक समीकरण युग्म को बदले जा सकने वाले समीकरण। यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग 2 रैखिक समीकरण में बदलते हैं। जैसे यहाँ बाटा वाला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, इसको बदला जाता है। ऐसे हम ढेर सारे क्वेश्चन को कराएंगे, वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। यहां पर पढ़ना है द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण में हम लोगों को क्या करना है, द्विघात समीकरण को हम लोग दो तरीका से हल करते हैं। पहला तरीका हम लोगों का होता है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। समझ में आया? पहला जो विधि है गुणनखंड विधि है। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं सूत्र विधि पढ़ते हैं, सूत्र विधि। देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह द्विघात सूत्र हो गया, समझ रहे हैं? यह द्विघात सूत्र। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम लोग वर्ग विधि। कौन सा विधि? वर्ग विधि के द्वारा भी हम लोगों का सिद्ध किया जाता है द्विघात समीकरण के। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं विवेचक, ठीक है, विवेचक, या इसी को कहा जाता है विभिक्तर। विभिक्तर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये सारे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है 5 नंबर में पढ़ना है समानांतर श्रेणी के बारे में। कौन सा श्रेणी? समानांतर श्रेणी, ठीक है। समानांतर श्रेणी में कौन कौन आता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5.1 में पढ़ना समानांतर श्रेणी या परिचय। देखो इसमें परिचय पढ़ना है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, हम लोगों को पहचान किया जाता है। और इसी में जो है पद के बारे में जानकारी लेते हैं। डी सो हम लोग सार्वअंतर के बारे में जानते हैं, सार्वअंतर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डी बराबर फॉर्मूला हो जाता है a2 - a1 हो जाता है। a2 को पहला पद कहते हैं, a2 को हम लोग दूसरा पद कहते हैं, a1 को पहला पद कहते हैं। तीसरा पद, चौथा पद कैसे निकाला जाता है? पहला पद है तो दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 5.2 में पढ़ते हैं समानांतर श्रेणियों का nवां पद ज्ञात करना रहता है। जैसे nवां पद हम लोगों के ज्ञात करना, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोगों का यूज आता है, ठीक है। 5.3 में हम लोगों को पढ़ना है समानांतर श्रेणियों का इन पदों का योग। इन पदों का योग पढ़ना है, एन बराबर फॉर्मूला पढ़ना है। एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ई वाला जो है इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है? एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। आगा चलिए, आगा हम लोगों के त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। सर्वांगसम के बारे में हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों का 3 चैप्टर है। 7.1 में पढ़ना है दूरी सूत्र के बारे में, ठीक है। दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बीच के दूरी ज्ञात करें। दूरी को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर रूट अंडर होता है, करना है, फॉर्मूला होता है डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ते हैं 7.1 में। 7.2 में पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। कौन सा? विभाजन सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा सूत्र पढ़ते हैं? विभाजन सूत्र पढ़ते हैं, समझ में आया। और 7.3 में पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला, ठीक है।
फार्मूला पढ़ते हैं, बहुत सारे फार्मूला बताया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला के बारे में। अगला आइए, अब आपको क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ठीक है। साइन कोस टैन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कर्ण का मान दिया रहेगा तो लंब का मान निकालना, लंब का मान दिया रहेगा कर्ण का मान निकालना, आधार का मान निकालना, इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का आता है। समझ में आया। उसके बाद हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमितीय के कुछ प्रयोग अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए इसका दिया रहेगा, यह जो है कर्ण, इसका मान दिया रहेगा, कभी कभी इसका मान निकालने के लिए पूछेगा, इसका मान निकालने के लिए पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस में, समझ में है। अब हम लोग को पढ़ना है 10 नंबर में वृत्त के बारे में। क्या, किसके बारे में, वृत्त। देखिए वृत्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वृत्त के। अब वृत्त जो होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, केंद्र से चारों तरफ ये जो बाउंड्री बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको परिधि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अब मान लीजिए एक परिधि से लेके केंद्र से होते हुए इस परिधि तक छू दिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस साले जो पाई के बारे में पढ़ना, जीवा है, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। और एक वृत्त पर कितने जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितने समानांतर रेखा खींची जा सकती है, इस तरह के हम लोग डिस्कशन करते हैं वृत्त में। अगला चलिए, अब हम लोगों के 10 के बाद पढ़ना है रचना। रचना पढ़ना है, रचना जो है 5 मार्क्स का रचना यहाँ से भी फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर है, एक 11.1 और 11.2 है। एक में है जो त्रिभुज से संबंधित रचना पढ़ना है, 11.2 है उसमें वृत्त से संबंधित रचना पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए 12 में हम लोगों को क्या चैप्टर का नाम है, 12 में पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परिधि के बारे में इसमें जानना है, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। त्रिज्यखंड के बारे में जानना है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, इस सब के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। अब हमारा 13 नंबर चैप्टर आइए। 13 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 13 में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं घन के बारे में, ठीक, घनाभ के बारे में, ठीक है। उसके बाद गोला के बारे में, शंकु के बारे में, ठीक है, बेलन के बारे में, इस तरह के बारे में हम आयतन क्षेत्रफल इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद छिन्नक के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए 14 वाला चैप्टर में है, 14 वाला चैप्टर में क्या पढ़ना है, सांख्यिकी के बारे में। माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य का क्या पढ़ना है, ए बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बहुलक को हम लोग माध्यक को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाटा एफ गुने आई, इस तरह से पढ़ते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है एमओ बराबर एल प्लस, ठीक है, एफ ओ माइनस F1 बाटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुना क्या होता है, आई होता है। अब इसमें n/2 क्या है, CF क्या है, आई क्या है, F क्या है, L क्या है, इसके बारे में जब चैप्टर चालू करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लास्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, प्रायिकता के बारे में, ठीक है। प्रायिकता जो है भूमिका पढ़ेंगे, प्रायिकता एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं, ठीक है, पीई से। पी बराबर होता है NE बाटा NS होता है, समझ में आया। इस तरह से जो है हम लोगों का सिलेबस, इतना ढेर सारे सिलेबस को पढ़ना है और अभी से हम लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे इस चैनल पर। और यह चैनल आपको जो है वीडियो आगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू जितने स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रत्येक दिन जो है हम लोग जो है प्रत्येक चैप्टर का एक एक शॉर्ट वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा जो है चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।